अगर किसी व्यक्ति पर कोई केस चल रहा है या किसी व्यक्ति पर कोई मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, चाहे वह क्रिमिनल केस हो, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो मैट्रिमोनियम केस हो, क्या उस व्यक्ति को प्रत्येक तारीख पेशी पर कोर्ट के अंदर जाना मैंडेटरी है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिविल केसेस के, रेवेन्यू केसेस की या फिर मैट्रिमोनियम केसेस की, मैट्रिमोनियम के अंदर हम लेंगे 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस, या लेंगे सेक्शन 24, वो भी एक्सेप्शन का ही है। इसके अलावा सेक्शन 9 पत्नी को लाने के लिए आवेदन किया जाना, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना, या हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आपको कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है तो आप मिस कर सकते हैं एक डेट, लेकिन आपका वकील है वो उपस्थिति देगा आपकी जगह के साथ, वो रीजन दे देगा कोर्ट में जाकर के आपका वकील कि भाई इस वजह से मेरा जो क्लाइंट है वो आज उपस्थित नहीं हो सकता। अगर कोर्ट चाहे तो प्रार्थना पत्र उससे मांग सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर वकील को आप राइट दे दें कि वकील आपकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र पेश कर देगा। एक तो हुई ये बात। दूसरी बात कि अगर मान लो रेवेन्यू केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सिविल प्रोसीडिंग है या कोई मैंडेटरी नहीं है आपका आना, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे आपका केस है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एफिडेविट पेश करना है और आप एफिडेविट पेश करने वाले दिन ही आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप नहीं आ सकते तो कोर्ट आपको इसी बात के लिए टाइम दे सकता है। ये नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा, एफिडेविट पेश ही करना पड़ेगा। कुछ आपको रीजन देने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए कि भाई आप क्यों नहीं आ सकते। अगर रेवेन्यू केसेस है तो सेम सिचुएशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं भाई क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या होगा। क्रिमिनल केसेस के अंदर एक बंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया या समन से बुलाया कि भाई जमानती वारंट से बुलाया, कुल मिलाकर के क्रिमिनल केसेस के अंदर बेल कराना पड़ती है कोर्ट के अंदर। वही केस चल रहा है तो बेल आउट है वो बंदा, चाहे फिर वो बेल 307 हत्या का प्रयास में बेल आउट हो, चाहे वो 138 एनआईएक्ट चेक के मामले में बेल आउट हो, चाहे वो हल्की फुल्की मारपीट उपस्थिति कारित करना भी 323 या 341 के मामले में भी बेल आउट हो, या और भी कोई स्टेज आप धारा ले सकते हो। क्रिमिनल केसेस के अंदर जो भी धाराएं हैं आपकी, सबको आप अपने आप समझ लीजिएगा। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कुछ लिमिटेड धाराओं का जो कि कॉमन धाराएं। तो ऐसे व्यक्ति को भी कोर्ट के अंदर आना जरूरी है। अब बात करूं कि भाई अगर मान लो उसको काम पड़ गया, वो नहीं आ सकता, तो उसके वकील को उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भाई मैं आज नहीं आ सकता, रीजन बता दे कि भाई क्यों नहीं आ सकता। वकील आपकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र पेश करेगा कोर्ट के अंदर। 205 सीआरपीसी में कोर्ट को पावर है कि वो आपकी ऐसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकती है, आपको परमिशन दे सकते हैं कि भाई ठीक है नहीं आया, कोई इशू नहीं है, जो कोर्ट को लगता है। मैक्सिमम केसेस के अंदर हम लगाते हैं 205 सीआरपीसी के अंदर एक हाजिरी माफी, कुछ जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई आज हमारा जो क्लाइंट है वो उपस्थित नहीं है, कारण हम उसके अंदर मेंशन करते हैं कि भाई इस वजह से वो उपस्थित नहीं है। तो कोर्ट लिनेंट है, ऐसी बात नहीं है कि वो एक्सेप्ट करती है प्रार्थना पत्र को आपके, लेकिन आप रेगुलर इस चीज़ को नहीं कर सकते। चलिए, तो मतलब ऐसी कोर्ट के अंदर कोई भी केस नहीं है जिसमें हमें आना मैंडेटरी हो प्रत्येक तारीख पेशी पे। 99% बहुत ही रेयर केसेस हो सकते हैं वो जिसके अंदर कोर्ट कह दे कि हाँ भाई आपको तो प्रत्येक तारीख पर पेशी पर आना ही होगा। मेरे सामने आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया। अब बात करता हूं मैं, चलो ठीक है साहब, आपका वकील भी उस दिन नहीं आया जिस दिन आप नहीं आए और आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं लगी क्रिमिनल केस के अंदर। क्रिमिनल केस फिर वो कोई सा भी हो, चाहे वो 376 धारा हो बलात्कार का हो, 307 हत्या का प्रयास का हो, 302 मर्डर का हो, 138 चेक का हो एनआई एक्ट का, 323 उपस्थिति कारित करने का हो, हल्की फुल्की मारपीट आपके लैंग्वेज के अंदर, साधारण लैंग्वेज में, किसी भी मामले के अंदर, या 420 हो या कोई भी केस हो, आपराधिक केस के अंदर आप उपस्थित नहीं हुए या वकील आया तब भी आपकी उसने प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, हाजिरी माफी आपकी नहीं लगाई कोर्ट के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट जमानत जब्त कर दिया। एक तो ये सिचुएशन होगी जब जमानत को जब्त कब करेगी, मैंने आपको बता दिया प्रोसेस। एक कंडीशन तो ये है कि आप एक तारीख पर नहीं आए,
चलो हाजिरी माफ़ी लगा दी। दूसरी पे भी नहीं आए, फिर वकील ने हाजिरी माफ़ी लगा दी। तीसरी पे भी नहीं आए, फिर वकील ने हाजिरी माफ़ी लगा दी। कोर्ट कब तक आपको एक्सेप्ट करती रहेगी, आपके प्रार्थना पत्र को कब तक आपकी हाजिरी को माफ़ करती रहेगी। तो कोर्ट ने जब लास्ट 4 टाइम लगाई, या कोई सा भी एक टाइम ले लो, कोर्ट ने अस्वीकार कर दी आपकी हाजिरी माफ़ी को, तो फिर कोर्ट आपके जो जमानत मुचल के हैं उसको रद्द करे। जो 444 सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन है कि वो जमानत को भी जब्त कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो दोस्तों रद्द करने के बाद आपके वारंट इशू हो जाएंगे उस व्यक्ति के जो जमानत पर रिहा था और जो तारीख पेशी पर नहीं आया है। अब आगे क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति को अगर वकील सूचना दे दे कि सर आपकी जमानत कोर्ट ने जब्त कर ली है, अब आपको जमानत करानी पड़ेगी, तो दोबारा से जमानत होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक जमानती, आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी जानकार, उस व्यक्ति को आपको लेकर के जाना पड़ेगा जो मुलजिम है, वो लेकर के चले जाए कोर्ट के अंदर, जा करके तुरंत आपको जमानत करवा ले। जमानत के बाद एक तहरीर आपको देगी कोर्ट, क्योंकि आपके वारंट तो निकल ही चुके हैं, वो पुलिस वाले तो आपको ढूंढेगा ही। अगर पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है तो फिर वो तहरीर आपको उसको देनी है कि भाई सब मैं जमानत पर करा चुका हूं। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लो कि एक व्यक्ति की जमानत जब्त कर ली, कोर्ट ने नहीं आ रहा था वो तारीख पेशी पे, तो पुलिस वाला उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो फिर अब उसको वो कोर्ट में ला करके ही पेश करेगा। जिस दिन वो कोर्ट में पेश करेगा सेम डे ही आपकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट लीनियंट है, आपको माफ कर देता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती दोबारा ना करिए। तो ज़्यादातर क्या होता है, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है आपकी बेल को, हैंड टू हैंड आपकी बेल हो जाती है ऐसे मामले के अंदर, अगर आप 2-3 बार नहीं आए हैं। लेकिन कोर्ट जुर्माना लगाती है, क्योंकि उसको एक आपने प्रोसीडिंग बढ़ा दी, उनको प्रोसीडिंग बढ़ा दी, उनकी एक काम बढ़ गया और आपकी वजह से डिले हो गया। इस वजह से वो काम, क्योंकि जब तारीख बेल जब्त हो जाता है बंदा, तो जिसकी जमानत जब्त हो जाती है तो फिर फाइल उसी स्टेट पे रुक जाती है, तब तक उसकी गिरफ्तारी ना हो, तब तक वो कोर्ट में ना आए। तो इसलिए तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आ गई होगी। एक जमानती लेकर के जाना पड़ेगा आपको उस व्यक्ति को जिसकी बेल जब्त हो गई है, मतलब कि जिसकी जमानत जब्त हो गई है, वारंट निकल गए हैं। जमानती कौन कौन क्या क्या लेकर के जाएगा? एक आधार कार्ड, एक फोटो और एक ऐसा प्रूफ जो रजिस्टर हो। आरसी हो सकती है, किसी चीज़ की जमानती बंदी हो सकती है, जमीन के कागजात हो सकते हैं, एक फोटो लेकर के जाए। तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, वीडियो समझ में भी आ गया होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो समय पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे और आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे। थैंक यू वॉचिंग गाइस।